ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके मुझे बता दो। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, मैथमेटिक्स क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स हमारा चल रहा था। और लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। ठीक है, याद है सभी को? लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी ये थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? पहले बताओ जल्दी से, याद आया सभी को? लास्ट क्लास में हम यही पढ़ रहे थे, भूले तो नहीं हो? परसों क्लास जो हुई थी, एक बार वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में जल्दी से, अगर सभी को ये चीज याद है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्या होती थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दो, कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती थी? कोई भी स्टूडेंट बताना चाहेगा माइक ऑन करके या फिर चैट बॉक्स में? ओके मेघा, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? माइक ऑन करके बता सकते हो कोई भी। लास्ट क्लास में आपको अच्छे से बताई थी। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी क्या होती थी? मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि आप एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, एक बार और बता देता हूं। इस लाइन का मतलब ये है, इसमें दो चीजें हो रहा है, वो मैं अभी मैं आगे बताऊंगा। दो चीजें और अभी इसमें ऐड होंगी। इस लाइन का मतलब ये है कि आप हर कॉम्पोजिट नंबर को, मैथमेटिक्स में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उनको आप कैसे लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैंने एक नंबर लिया 30, मैंने एक नंबर लिया 30, 30 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 2 से पहले डिवाइड होगा, 15 आया। फिर 3 से होगा, 3 5 सा 15। फिर 5 से होगा, 5 1 सा 5। तो आप 30 को यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 30 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 30 एक कॉम्पोजिट नंबर, और उसको आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप यहां ध्यान से देखिए, 30 एक कॉम्पोजिट नंबर था, उसको आपने किस रूप में लिख दिया है, किस फॉर्म में लिख दिया है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 2 भी एक प्राइम नंबर्स है, 3 भी एक प्राइम नंबर्स है, और 5 भी एक प्राइम नंबर है। 30 एक क्या था? 30 एक क्या था? 30 एक कॉम्पोजिट नंबर था, एक कॉम्पोजिट नंबर था। आपने इस कॉम्पोजिट नंबर को किस फॉर्म में लिख दिया है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 2 3 और 5 क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स। समझ में आया? याद आया सभी को? यही तो बताया था मैंने पिछली क्लास में। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि आप किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, मैथमेटिक्स का कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो, उसको आप कैसे लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हो। हिंदी में बता देता हूं, आप मैथमेटिक्स में जितनी भी अभाज्य संख्याएं, सॉरी, जितनी भी भाज्य संख्याएं, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ? पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन? ये जो प्राइम नंबर्स हैं, जब आपने कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा, तो ये जो प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन है ये यूनिक होता है। ये जो प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन है ये क्या होता है? यूनिक। यूनिक मतलब इसके जैसा कुछ नहीं होता। इसके जैसा कुछ नहीं होता मतलब 30 को आप सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हो। 30 को आप सिर्फ इन्हीं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में या प्रोडक्ट में लिख सकते हो। क्या आप 30 को 2 गुना 3 गुना 7 लिख सकते हो? क्या नहीं लिख सकते। आप 30 को सिर्फ यही लिख सकते हो अगर आपको प्राइम नंबर्स के रूप में लिखना है। अगर आपको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो आप 30 को सिर्फ यही लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 5।
तो ये यूनिक होते हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकते, इनके जैसे कोई और प्राइम नंबर्स आप 30 के लिए नहीं लिख सकते। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि आप इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, मतलब 2 × 3 × 5 को आप 3 × 2 × 5 लिख सकते हो, या आप 5 × 2 × 3 लिख सकते हो, या आप 5 × 3 × 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि आप एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स यूज्ड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस कंपोजिट नंबर इज यूनिक, ओके। और जो इनका सीक्वेंस है इट कैन बी चेंज। ये सभी को क्लियर हुआ? ये सभी को क्लियर हुआ, यस और नो? ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे, अगर किसी को डाउट है तो बताइए। याद आ गया सभी को क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ये जो प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन है ये यूनिक होता है फॉर एवरी कंपोजिट नंबर, और हम इसके ऑर्डर को, प्राइम नंबर्स के ऑर्डर को या सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में कहानी, स्टोरी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो शुरू करें। आपको क्लास में ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से सब चीजें सीखनी है यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भाई जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, प्लीज आप क्लास टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। 8:30 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, 8:30 बजे आप क्लास में आ जाया कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से आप सभी लोग टाइम से क्लास में आएंगे। 8:30 आपकी क्लास शुरू हो जाती है। शुरू करें फिर इस टॉपिक को, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एचसीएफ से। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, किसका? 6 और 20 का। किसकी हेल्प से निकालना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो आपको यहाँ पर 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप लोग कोशिश करिए, आपके पास 2 मिनट हैं, जो भी आपको इस क्वेश्चन में आप कर सकते हैं वो करिए। सबसे पहले आप 6 और 20 के, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, तो सबसे पहले आप 6 और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाइए जल्दी से। लास्ट क्लास में हमने सीखे थे करने। 6 और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग करिए। 6 और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग करें, करिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को। 6 के बताइए क्या आए हैं? 2 and 3। आशु कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है 2 and 3। खुशबू 2 and 3, ओके। निकिता रांगा नाम से है, इनका आंसर आया है। सुषमा शर्मा नाम से हैं, खुशी रावत के नाम से हैं, सुमित भारद्वाज के नाम से हैं, शिवेंद्र यादव के नाम से हैं, गुलाब सैनी के नाम से हैं, करमबीर के नाम से हैं, मीना कुमारी के नाम से हैं, अंशप्रीत सिंह, सुषमा शर्मा नाम से हैं, आनंद गिरी, दीपांशु राठौर, इनका नाम खुशबू है, आशु कुमारी नाम से हैं, एंड ठीक है, काफी बच्चों का आंसर आ गया। तो 6 के क्या क्या आए हैं बताइए जल्दी से। 2 और 3, या 2 × 3 हम इसको कह सकते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 3 × 6, फिर 3 से, 3 1 3, ऐसे ही 20, 2 1 2 0, 2 5 10, एंड 5 1 5। सो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। ऐसे ही 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5। 2 × 2
इंटू 5। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी, HCF भी निकाल दिया है कुछ बच्चों ने, वेरी गुड। कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो आप पूछ सकते हैं यहां तक। देखिए अभी तक आपने HCF निकालने के लिए आपने ये यूज किया होगा कि सर दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो HCF 2 आ गया, जिन्होंने 2 निकाल कर दिखाया है HCF, ठीक है। आपने यही तरीका यूज किया है कि 2 जो है वो 6 के 6 के उसमें भी आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, और 2 जो है वो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आ रहा है, तो इसलिए HCF 2 हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका यहाँ पर बताने वाला हूँ, इससे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इसी मेथड से होंगे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आसान है इससे, तो इसको आप ध्यान से देखें। देखिए जब भी आपको HCF निकालना हो सबसे पहला काम तो आप ये करोगे ही, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। जिन भी नंबर्स का आपको HCF निकालना है उनके पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे इजिली, जो आपने यहाँ पर किए। अब आप क्या करो, आप इनको पावर्स की फॉर्म में लिख दो। पावर्स की फॉर्म में लिखने से मतलब ये है कि 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 रेज टू द पावर 1। या आप कुछ नया सीख रहे हो तो प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है, आप कुछ अब नया सीख रहे हो तो ध्यान से सुनना। ऐसे ही 2 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 रेज टू द पावर 1। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, 2 को 2 रेज टू द पावर 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 3 को 3 रेज टू द पावर 1 लिख दिया, 2 इंटू 2 को 2 रेज टू द पावर 2 लिख दिया, इंटू 5 को 5 रेज टू द पावर 1 लिख दिया। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इतना काम करने के बाद जब आप पावर की फॉर्म में सभी प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख दोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। ये जो दोनों नंबर्स हैं जिनका आपको HCF निकालना है, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 देखो इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन है ना, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लो 2, जो कॉमन है उसको आपने लिख लिया। अब आप ये देखो इसमें से स्मॉल पावर कौन सी है, इन दोनों में से स्मॉल पावर किसकी है, कौन से वाले 2 की है, इन दोनों में से स्मॉल पावर कौन से वाले 2 की है, ऊपर वाले की, यानी 2 रेज टू द पावर 1 स्मॉल है, 2 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 1 छोटी पावर है ना इससे, तो HCF जो होता है वो हमारा छोटी पावर वाला होता है। समझ में आया? तो HCF जो होगा हमारा वो होगा 2। HCF का मतलब क्या होता है, यहां से हमने ये सीखा कि HCF का मतलब ये होता है कि जब हम किन्हीं दो नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमारे प्राइम नंबर्स आते हैं, उस प्राइम नंबर्स की जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसका प्रोडक्ट हमारा HCF होता है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा मैंने जो भी बोला है, अब समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल और मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? ये सर क्लियर इसमें हुआ सभी को? सर इसमें ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं? नहीं, HCF में स्मॉलेस्ट लेते हैं, LCM में ग्रेटेस्ट लेते हैं। ओके सर। ये ध्यान रखना, क्योंकि हाँ आपका डाउट बिल्कुल सही है, आप इससे बोल रहे हो ना कि सर ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट आ रहा है तो हम ग्रेटर पावर लेंगे। ऐसा नहीं होता, HCF में हम लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर और LCM में आप लेते हो लार्जेस्ट पावर। अभी हम LCM में वो सीखेंगे, ठीक है? तो पहले HCF पर टिकते हैं। तो HCF में आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप देखो दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है? कॉमन जो चीज है वो लिख लो, फिर देख लो छोटी पावर कौन सी है। तो छोटी पावर 2 रेज टू द पावर 1 और 2 रेज टू द पावर 2 में छोटी पावर कौन सी है, 2 रेज टू द पावर 1। जो छोटी पावर होती है वही हमारा HCF होता है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 7, और मैंने लिखा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू
11। मैं आपसे कहूं इनका HCF बताओ क्या होगा, इनका HCF कितना होगा, जल्दी बता दो मुझे, HCF क्या होगा इनका, इन दोनों का। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया ना, स्कूल में सर ने बताया था HCF में हाईएस्ट पावर लेते हैं, आपने गलत सुना होगा, सर से दोबारा पूछना। HCF में हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, है ना, कल दोबारा पूछना सर से। हाँ जी, बताइए। HCF कितना आया, 30, 30, ओके, 30, 180, ओके, 180 भी आया है कुछ स्टूडेंट्स का, 30, 30, ओके, बाकी लोग भी बताएं। तो मैंने आपको क्या बताया तरीका, सबसे पहले आप इसमें देख लो कॉमन क्या क्या है, कॉमन जो है वो लिख लो। तो देखो, टू 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 दोनों में आ रहा है तो टू कॉमन हो गया, थ्री 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 दोनों में आ रहा है तो थ्री कॉमन हो गया, फाइव 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 दोनों में आ रहा है तो फाइव कॉमन हो गया। यहां तक कोई डाउट? और सेवन इसमें है, इसमें नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं है। टू, थ्री और फाइव जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो इन दोनों में कॉमन है या नहीं, यस और नो? सबसे पहले हमने कॉमन जो है वो लिख लिया। अब इनकी छोटी छोटी पावर ले लो, छोटी छोटी पावर से मतलब ये है इन दोनों में छोटी किसकी है, टू रेज टू द पावर टू की, तो यहाँ पर टू रेज टू द पावर टू लिख दो। इन दोनों में छोटी छोटी पावर किसकी है, स्मॉल पावर किसकी है, थ्री रेज टू द पावर टू की, तो टू लिख दो। इन दोनों में छोटी पावर किसकी है, इन दोनों में फाइव रेज टू द पावर वन की, तो यहाँ पर वन आ गया। अब इनकी आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई इनको कर दो, ठीक है। सो टू रेज टू द पावर टू इज फोर, इंटू थ्री रेज टू द पावर टू इज नाइन, इंटू फाइव रेज टू द पावर वन इज फाइव। और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 36 इंटू फाइव, फाइव सिक्स जा 30, फाइव थ्री जा 15 प्लस थ्री 18। तो आपका जो HCF आया है वो आया है 180। क्लियर हुआ सभी को? तो 180 किस किस का आया था भाई, साक्षी का 180 आया था, बस दो ही बच्चों का आया था 180, रिंकी खत्री नाम से इनका 180 आया था, अंशप्रीत सिंह एंड सुषमा शर्मा इनका भी 180 आया था। बताओ समझ आया सभी को? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो कर लोगे, ये तो आप कर ही लोगे। अगर ऐसे HCF पूछ लिया, अगर HCF सिंपल ऐसे पूछ लिया, 6 और 20 का HCF निकालो, तो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर पावर की फॉर्म में पूछ लिया तो कर लोगे। पावर की फॉर्म में कैसे करना है, पहले कॉमन देख लो क्या क्या है, फिर छोटी वाली पावर आपको लेनी है, छोटी वाली पावर लेनी है HCF में, याद रखना। HCF में छोटी पावर लेते हैं हम, डाउट नहीं रहना चाहिए ये मन में, HCF में छोटी पावर लेनी है हमेशा। ओके, तो अगला क्वेश्चन करें हम, अगर ये सभी को क्लियर है तो। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, 6 और 20 का HCF हमारा 2 आया था। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको HCF निकालना है 96 का एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो करिए सॉल्व सभी लोग, अब आप लोग इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से। 96 का पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, उसके बाद HCF निकाल दो। आपके पास 2 मिनट है, करो सभी लोग। करिए। 96 एंड 404। ठीक है, हाँ जी। ओके, मनीषा राठौर नाम से जो स्टूडेंट है इनका आंसर आ चुका है 4, बहुत जल्दी आ गया अभी। साक्षी का भी आंसर आया है 4। कौन से मेथड से करा है, इसी से करा है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, 4, ओके, ओके,
हाँ जी, नाइन्टी सिक्स का और 404 का HCF कितना आया? सभी लोग सॉल्व करें, बताएं। सबसे पहले 96 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूं। 96 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबको आता है ना करना, ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। ये तो आसानी से कर रहे हो ना आप लोग। अगर इसमें कोई डाउट है प्राइम फैक्टराइजेशन में तो पूछ लेना। 2 8 जा 16। अब फिर ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से होगा। 2 6 जा 12। फिर 2 से होगा। 2 3 जा 6। अब किससे होगा? 3 से होगा। सो 3 1 जा 2। अच्छा, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है 4। वेरी गुड। देखते हैं अभी। अब ये 404 2 से होगा। सो 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4। फिर 2 से होगा। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब ये 101 किससे होगा? 101 से ही होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे क्या चाहिए? HCF। तो HCF कैसे निकालूंगा मैं 96 को क्या लिख सकता हूँ? पावर की फॉर्म में लिख लूंगा मैं। 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितने 2 है? 1 2 3 4 5। 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3। ठीक है, सिमिलरली 404 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2। इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 101। यहां तक कोई डाउट किसी को तो बताओ। ये जो मैंने किया है ये सभी को समझ में आ गया है ना? मैंने पावर की फॉर्म में क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे कॉमन चाहिए, फिर छोटी पावर देखूंगा। ठीक है, अब कॉमन क्या है इसमें? कॉमन क्या है? मुझे चाहिए HCF। तो HCF कॉमन क्या है? 2। और छोटी पावर क्या है 5 और 2 में से? 2। तो 2 रेज टू द पावर 2, इट मीन्स 2 इंटू 2, इट मीन्स 4। तो HCF हमारा क्या आया? 4। है ना आसान? बस पावर देखी हमने, छोटी कौन सी है वो HCF हो गया। कॉमन निकाला पहले, फिर पावर देख ली, वो HCF हो गया। आसान है? आसान है या नहीं बताओ जल्दी से। ये आसान है या नहीं? ये समझ में आया सभी को? किसी को मुश्किल तो नहीं लगा? अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो बता दो, मैं दोबारा से बता दूंगा। इजी है? इजी है सभी के लिए? किसी को टफ तो नहीं लग रहा है ये? पक्का क्लियर सभी को यहां तक? तो अगर HCF का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आसानी से कर लेंगे आप लोग, आराम से कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। तो यहां हमने इसका आंसर निकाला है 4। तो ये जो लाइन है ये वही लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया। HCF क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, जिन बच्चों को डाउट है कि सर HCF में ग्रेटेस्ट पावर होती है, वो प्लीज एक बार फिर से इस चीज को याद रखना। स्मॉलेस्ट पावर होती है HCF में। HCF में हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, इसको लिख लो। HCF द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो कॉमन जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उसकी स्मॉलेस्ट पावर को हम क्या, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? HCF। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ ये? सो HCF में हम क्या लेते हैं? स्मॉलेस्ट पावर। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी मत भूलना, अपोजिट होता है। ठीक है, HCF हाईएस्ट, नाम में इसके हाईएस्ट कॉमन आ रहा है लेकिन पावर हम स्मॉलेस्ट लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पावर की बात हो रही है ना यहाँ पर। अगर आप इसके फुल फॉर्म पर जाओ, यहाँ पर हाईएस्ट क्या है? फैक्टर। समझने की कोशिश करें, जो इसकी फुल फॉर्म है उसमें ये कहा गया है कि फैक्टर जो है वो हाईएस्ट होता है, लेकिन हम ले रहे हैं पावर। पावर जो होगी वो स्मॉलेस्ट होती है। अंतर समझ रहे हो? HCF का मतलब ये है कि ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो, लेकिन स्मॉलेस्ट क्या होगी? उसकी पावर होगी, तभी तो हम कॉमन ले सकते हैं। आप एक बात बताओ, मैंने लिखा 5 की घात 3 और 5 की घात 2, इसमें कॉमन क्या लोगे आप? इसमें कॉमन क्या लोगे ये बताओ? बताओ क्या कॉमन लोगे इन दोनों में? स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट भूल जाओ, बस सिंपल सवाल, इन दोनों में कॉमन क्या है? नहीं, पावर के साथ बताना इन दोनों में कॉमन क्या है। 5 रेज टू द पावर 3 और 5 रेज टू द पावर 2, इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 रेज टू द पावर 2। तो कॉमन आप क्या निकाल, कॉमन हमेशा स्मॉलेस्ट पावर ही निकलती है। अगर आप लार्जेस्ट पावर लोगे तो वो कॉमन कैसे निकल जाएगी?
वो कॉमन नहीं निकल सकती। जो कॉमन निकलेगी वो 5⁻² ही तो निकलेगी, छोटी पावर ही कॉमन निकलेगी। ठीक है, तो HCF में हम यूज करते हैं स्मॉलेस्ट पावर। तो अब एक क्वेश्चन और कर लो, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 17, 23 और 29, 17, 23 एंड 29 का आपको HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करिए सभी लोग ध्यान से करें। 17, 23 एंड 29 करिए सॉल्व सभी लोग। वन, ओके। शिवेंद्र यादव नाम से हैं, आशु कुमारी नाम से हैं, दीपांशु सॉरी खुशबू, चेत राम वर्मा नाम से हैं, आनंद गिरी नाम से हैं, साक्षी रिंकी खत्री नाम से हैं, सुमित भारद्वाज के नाम से हैं, गुलाब सैनी के नाम से हैं, वंश गोस्वामी, अंशप्रीत सिंह, सुषमा शर्मा के नाम से हैं, मीना कुमारी के नाम से हैं, चंदन कुमार सिंह, निकिता रांगा, खुशी रावत, करमबीर नाम से हैं एंड सुनील सैनी नाम से हैं। इन सभी बच्चों का आंसर आया है 1। वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो आसान है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 17 के निकाल दूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 23 के, फिर 29 के। तो 17 के क्या होंगे, 17, 23 और 29। तो 17 तो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 17 से डिवाइड होगा, तो 17 1 17। 23 भी एक खुद में प्राइम नंबर है, तो 23 1 23। 29 भी एक खुद में प्राइम नंबर है, 29 1 23। तो आप अगर इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखोगे तो आप 17 को सिर्फ क्या लिख सकते हो, 17 ही लिख सकते हो। 23 को आप क्या लिखोगे, सिर्फ 23 ही लिख सकते हो। 29 को आप क्या लिखोगे, सिर्फ 29 ही लिख सकते हो। अब इन तीनों में तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी तरफ से इन सब में 1 की गुणा कर दूंगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं 17 में 1 की गुणा कर दूं तो 17 ही रहेगा, 23 में 1 की गुणा कर दूं तो 23 ही रहेगा, 29 में भी 1 की गुणा कर दूं तो 29 ही रहेगा। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है, 1 इन तीनों में कॉमन है। और छोटी पावर कौन सी है, सबकी पावर एक जैसी है, सबकी पावर एक जैसी है, तो HCF की पावर भी 1 होगी, तो 1⁻1 इज 1। तो ये हमारा क्या आया, HCF। तो ये सभी को क्लियर, HCF इसका क्या आया, 1। बताइए, आसान था ये, सबको समझ में आ गया? कॉमन देखो, छोटी पावर देखो। अब यहाँ पर छोटा कुछ नहीं है, सब एक जैसे है, सबकी पावर सेम है, तो ठीक है वही लिख दो जो है। अगर छोटी नहीं है, सेम पावर है, तो वही की वही आ जाती है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर आया हमारा 1। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले 6, 72 और 120 के करके दिखाइए मुझे, प्राइम फैक्टराइजेशन और HCF निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन है 6, 72 एंड 120, इसके आपको HCF निकाल करिए। 6, 72 एंड 120 करिए सभी लोग ध्यान से, तब तक मैं थोड़े डिजाइन बना लूं यहाँ पर। ये 6 के लिए बन गया, ये 72 के लिए बन गया, और ये 120 के लिए बन गया। एक और खींच देते हैं नीचे, ठीक है। तो 6 के पहले आप करेंगे सभी लोग, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, फिर 72 के करिए, फिर 120 के करिए। इनको पावर के फॉर्म में लिखो, कॉमन देखो, स्मॉलेस्ट पावर देखो, वही आपका HCF हो जाएगा। 6, ओके, 6 आ रहा है काफी बच्चों का HCF। चेतराम वर्मा नाम से हैं, सुमित भारद्वाज नाम से हैं, साक्षी हैं, आनंद गिरी नाम से हैं, शिवेंद्र यादव के नाम से हैं, रिंकी खत्री के नाम से हैं, अंशप्रीत सिंह के नाम से हैं, चंदन कुमार सिंह के नाम से हैं, और सुमित भारद्वाज के नाम से हैं, खुशबू हैं, वंश गोस्वामी के नाम से हैं, निकिता रांगा के नाम से हैं, आशु कुमारी के नाम से हैं, मनीषा।
चंदन कुमार सिंह के नाम से हैं, सुनील सैनी के नाम से। सभी स्टूडेंट्स का आंसर इन्होंने मतलब जिन भी बच्चों ने आंसर दिया उन्होंने 6 आंसर दिया है। मीना कुमारी के नाम से इनका आंसर भी 6 आया है। बाकी लोग गुलाब सैनी के नाम से हैं, इनका आंसर भी 6 आया है। वेरी गुड। चलिए देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 72 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब 120 को करूंगा, 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो आप यहां पर देख सकते हो 6 के क्या आए हैं, 2 इंटू 3। नीचे लिख लेते हैं, 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आए हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। 72 के क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 रेज टू द पावर 2। ऐसे ही 120 के क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? सबका यहां तक ऐसे ही हुआ है, सबने ऐसे ही किया है यहां तक? बताइए, यहां तक सबने ऐसे ही सॉल्व किया है ना? ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, एचसीएफ आपको निकालना है। तो बहुत आसान सी चीज है एचसीएफ निकालना। सबसे पहले कॉमन देख लो क्या क्या है, 2 2 2, 2 कॉमन है, 3 3 3, 3 कॉमन है, और कुछ नहीं है। अब 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 1, तो 2 रेज टू द पावर 1। 3 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है इसमें, 3 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 1, तो 3 रेज टू द पावर 1। इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 रेज टू द पावर 1 इज 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इज 3, 2 इंटू 3 इज 6। तो एचसीएफ आपका आया 6। इजी है, बहुत इजी है या नहीं बताओ, है या नहीं इजी? समझ में आया सभी को? इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। बताओ सबको क्लियर है ये? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25 का आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 8 9 और 25, इसका एचसीएफ आपको बताना है। करिए सभी लोग, कितना आएगा? ओके वेरी गुड। 8 9 एंड 25 का आपको एचसीएफ निकालना है। बताइए क्या आएगा इनका एचसीएफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। 1 ओके, साक्षी रिंकी खत्री नाम से हैं, खुशबू हैं, शिवेंद्र यादव नाम से हैं, वंश गोस्वामी के नाम से हैं, आनंद गिरी के नाम से है, चेतराम वर्मा के नाम से हैं, चंदन कुमार सिंह के नाम से हैं, अंशप्रीत सिंह के नाम से हैं, मनीषा हैं एंड सुमित भारद्वाज। मीना कुमारी के नाम से हैं, अ, आशु कुमारी के नाम से हैं, गुलाब सैनी के नाम से हैं। ये सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 1, एचसीएफ 1 आ रहा है सभी का। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। 8 के हम यहाँ पर एचसीएफ निकाल 8 के हम पहले यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर 9 के निकाल लेंगे और फिर 25 के निकाल। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले 8 के, फिर 9 के, फिर 25 के। 8 के क्या होंगे, 2 से ये डिवाइड होगा, पहले 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2। ऐसे ही फिर ये 9 3 से होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, फिर ये 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। आप 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3। 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 रेज टू द पावर 2।
और 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5। 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5, इट मीन्स 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब इन तीनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है इन तीनों में, क्योंकि हमें क्या चाहिए HCF चाहिए ना। HCF क्या होगा, जो इन तीनों में कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ सब में 1 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, अब इन तीनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, इन तीनों में 1 कॉमन है। और 1 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, सबकी 1 ही है, सबकी 1 ही है, तो स्मॉलेस्ट तो कुछ है नहीं, 1 ही है सबकी, तो सबकी 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, तो HCF क्या आ गया 1। आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, तो अब आप HCF में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको नंबर्स लिख कर दिए गए हैं तो HCF निकाल दोगे, पावर्स लिख कर दी गई है तो HCF निकाल दोगे आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, एक तो ऐसे आ जाए नंबर लिख के दे दे कि HCF निकालो, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पावर्स के रूप में, है ना, ऐसे लिख दे 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 2 और 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 7। बताओ क्या होगा HCF, HCF क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इनका HCF क्या होगा। सत्तर, ओके 70, ध्यान से करो ध्यान से, 70 होगा। इनका HCF क्या होगा 1, 1 कैसे होगा भाई साक्षी, सत्तर होगा 1750। सुषमा शर्मा नाम से इन्होंने बोला है 1750। भाई ध्यान से करो, सारे कॉन्सेप्ट अभी सिखाए हैं, 2450, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। दोबारा सॉल्व करो भाई सभी लोग। सबसे पहले कॉमन देखो क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है 2 2, 5 5, 7 7, ये कॉमन है। अब स्मॉलेस्ट पावर देख लो तीनों की, 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो 1 आ गया। 5 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, तो 2 आ गया। 7 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, तो 2 आ गया। इनकी अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 रेज टू द पावर 1 इज 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इज 25, 7 रेज टू द पावर 2 इज 49, 25 इंटू 2 इज 50, 50 इंटू 49 इज 5 9 are 45, 5 4 are 20, 20 plus 4 is 24, 2450, 2450। बताओ भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आराम से। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसको आंसर दो। मैंने आपसे कहा 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 3 इंटू 11 इंटू 13 रेज टू द पावर 2। ठीक है, 5 इंटू 7 रेज टू द पावर, या 5 इंटू 7 ही कर देते हैं, इंटू 11 रेज टू द पावर 3 इंटू 13 रेज टू द पावर 5। इनका HCF बताओ कितना होगा, इनका HCF क्या होगा, इनका HCF क्या होगा। एक चलो एक और 19 भी ऐड कर लो, इंटू 19, बताओ इनका HCF क्या होगा। HCF आपको बताना है, प्रोसेस वही है, पहले कॉमन लिख, जो जो है वो लिख लो, फिर छोटी छोटी पावर जो है वो लिख लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। चलो पूरा मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, बस पावर की फॉर्म में बता दो, पावर की फॉर्म में बता दो क्या आया। पूरी मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, पावर की फॉर्म में बता दो क्या आया, जो जो आपने कॉमन लेकर पावर चढ़ाई है बस वो बता दो क्या होगा। चलो मैं ऑप्शन डाल देता हूँ यहाँ पर, 4 ऑप्शन में यहाँ पर डाल रहा हूँ, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 3 इंटू 11 रेज टू द पावर 3 इंटू 13 रेज टू द पावर 5 इंटू 19। दूसरा ऑप्शन है 5 इंटू 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 3 इंटू 19। तीसरा ऑप्शन है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 रेज टू द पावर 2 और 5 इंटू 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 3 इंटू
13 रेस्ट टू द पावर 2। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, सभी लोग बताएं। सी, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, सी। क्यों होगा सी, क्योंकि सबसे पहले मैं क्या देखूंगा इनमें कॉमन क्या है, तो 5 5, एक तो 5 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है 7 7, तो 7 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है 11 11, तो 11 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है 13 13, 13 कॉमन है। अब स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो 1 ही रहेगी, इसमें स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो 1 ही रहेगी, इसमें स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो 1 ही रहेगी, और इसमें स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 हो जाएगी, और इनका प्रोडक्ट। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन। समझ में आया, कॉमन और स्मॉलेस्ट पावर, यही है HCF। पहले कॉमन निकाल लो, फिर स्मॉलेस्ट पावर देख लो और उनका प्रोडक्ट कर लो। अब पोल में क्वेश्चन करें, कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको HCF बहुत अच्छे से हर तरह का क्वेश्चन आपको करा दिया है। पावर की फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो भी आप कर सकते हो, अगर नंबर्स की फॉर्म में क्वेश्चन है तो वो तो भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ये वाला। तो अब ये पोल का क्वेश्चन है, 25 और 45 का आपको HCF निकालना है, और सभी स्टूडेंट्स को पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। 25 और 45 का आपको HCF निकालना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, 4 ऑप्शन हैं इसमें, A B C एंड D। करिए सॉल्व। 25 और 45 का HCF आपको निकालना है। सभी स्टूडेंट्स को पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। फाइंड द HCF ऑफ 25 एंड 45 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, 7 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। वेरी गुड। 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें। 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके, 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दें। 1 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दें इस क्वेश्चन का। हाँ जी, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। 1 स्टूडेंट और बचे। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो मैंने यहाँ से रिस्पॉन्स ऑन कर दिया है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं 21 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। 21 में से 20 बच्चों ने डी ऑप्शन पर क्लिक किया है, और एक स्टूडेंट ने ए ऑप्शन पर क्लिक किया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर तो डी ऑप्शन ही एकदम सही आंसर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले 25 के आपको करने हैं, और फिर 45 के आपको करने हैं। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले 25 के, सो 5 5 25 एंड 5 1 5। उसके बाद 45 के 3 से डिवाइड होगा, 15 आया, फिर 3 से डिवाइड होगा, 5 आया, फिर 5 1 5। यस, डी ऑप्शन, वेरी गुड। तो 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इट मीन्स 5 स्क्वायर। 45 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इट मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 5। अब आपको क्या चाहिए, HCF। आपको क्या चाहिए,
HCF। HCF क्या होगा? सबसे पहले कॉमन क्या है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन है 5, और 5 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1। 2 और 1 में स्मॉलेस्ट 1 है, सो HCF हमारा क्या आया? 5 आया। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? वैसे सबने सही आंसर किया था तो क्लियर होगा ही। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करिए इसको सॉल्व सभी लोग। 12, 15 और 21 का आपको बताना है। जल्दी से सॉल्व कर दो। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। 12, 15 और 21 का आपको क्या बताना है? HCF। करिए। 12 का आपको करना है, 15 का करना है, और 21 का। यस, 12, 15 एंड 21। करिए सभी लोग सॉल्व इसको, और पोल में आंसर करना है सभी को। ओके, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चौदह बच्चों का आंसर आ चुका है। 14 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं बाकी जल्दी से सॉल्व करें इसको। 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। सिक्सटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं, 6 स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं। 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है आपके पास। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं। जो लोग बच गए हैं सॉल्व करें इसको। 12, 15 एंड 21 का HCF आपको बताना है। एटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड और हैं आपके पास। जो लोग बच गए हैं सॉल्व करिए। अगर और टाइम चाहिए तो बता दो। 15 सेकेंड और हैं आपके पास। 15 सेकेंड और हैं आपके पास। 15 सेकेंड्स। 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, मैंने ऑन कर दिया। 21 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का, और सभी ने डी ऑप्शन को आंसर किया। वेरी गुड, सभी ने डी ऑप्शन को आंसर दिया है। आइए, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो भी प्लीज आंसर करें। सबसे पहले इसके हम फैक्टर्स करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसके फैक्टर्स 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसके प्राइम फैक्टर्स 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। और 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। इन तीनों में क्या कॉमन है? 3, 3 और 3। सो HCF क्या आया? जो कॉमन है 3। पावर स्मॉलेस्ट, सब में 1 है पावर, तो हम HCF में भी पावर 1 आ गई। सो 3 हमारा आंसर हुआ। यानी सही आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन डी। ठीक है, सही आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को?
सभी को क्लियर हुआ है क्वेश्चन? बताइए, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, 20 और 15 का आपको एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जल्दी से निकालिए सभी लोग, इसको भी कर दो जल्दी से। पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है इन तीनों का। करिए सॉल्व सभी लोग जल्दी से, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ओके ओके, वेरी गुड, कर दिया सर। वेरी गुड। 15 बच्चों का आंसर आ गया है, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। 18 बच्चों का आंसर आ गया है। आपके पास आखिरी 15 सेकंड है, जल्दी जल्दी सॉल्व करें इसको। हाँ जी, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन का 20 बच्चों ने आंसर किया है, आप देख सकते हैं, और सभी ने डी ऑप्शन को क्लिक किया है। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले 35 है, सबसे पहले क्या है 35, उसके बाद है 20, और उसके बाद है 15। सबसे पहले 35 का हम करते हैं, तो 5 से जाएगा ये, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये 2 से जाएगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। ठीक है, 5 इंटू 7 35 को लिखा, 2 इंटू 5 20 को लिखा, 3 इंटू 5 15 को लिखा। अब इन तीनों में क्या निकालना है हमें, एचसीएफ यानी कॉमन क्या है। तो कॉमन आप देखो 5 5 5, 5 5 5 तीनों में कॉमन है। स्मॉलेस्ट पावर तीनों में 1 है पावर, तो इसमें भी पावर क्या आ गई, 1 आ गई। तो एचसीएफ मेरा आ गया 5। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को? बताओ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये था हमारा एचसीएफ। अब हम बात कर लेते हैं एलसीएम की का, हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब एलसीएम की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन एलसीएम का कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो एलसीएम क्या होता है ये समझ लो पहले। अंतर देखो, देखो जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे, जब हम चलो इस क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूं मैं। सबसे पहले 6 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए वही, सबसे पहले मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे करने पड़ेंगे, जो मैं एचसीएफ में कर रहा था वही काम। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो मैं वही करूंगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 20 का निकालना है मुझे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ये हम कर रहे थे अभी तक। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए इनका। तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3। और 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 raised to the power 2 इंटू 5। 5। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एचसीएफ में हम क्या करते थे, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो उसमें मैं क्या करता था, मैं पहले कॉमन निकालता था। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो मैं पहले क्या करता था,
पहले कॉमन निकालता था, कॉमन क्या है 2, उसके बाद स्मॉलेस्ट पावर देखता था, स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो 1, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 इसका HCF आ गया। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, ये बात ध्यान से सुनो। आप सभी आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वाली जो टेक्निक है ये आप सीखो पहले। जैसे HCF में थी ऐसे ही एलसीएम में हमें करना है। एलसीएम में हमें सबसे पहली चीज कॉमन कुछ मत देखो, आप ये देखो कौन कौन से प्राइम फैक्टर एलसीएम में आ रहे हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर एलसीएम में सॉरी इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो कौन कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। कॉमन मत देखो, आप ये देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक तो देखो 2 आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है तो 2 मैंने एक बार लिखा, फिर 3 आ रहा है 3 लिख दिया, फिर 5 आ रहा है 5 लिख दिया। यहां तक सबको क्लियर? 2, 3 और 5 आ रहे हैं दोनों में, कॉमन नहीं देखना है। अब जो जो नंबर आ रहे हैं, अब जैसे 2 यहां पर 2 बार आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी, तो उसको एक बार लिखो। 3 आ रहा है 3 लिख दो, 5 आ रहा है 5 लिख दो। अब आप देखो लार्जेस्ट पावर, HCF में क्या देखते थे, कॉमन निकालकर स्मॉलेस्ट पावर। एलसीएम में क्या देखेंगे, सबसे पहले सभी नंबर्स को, सभी प्राइम नंबर्स को लिख लो जो भी है, उसके बाद लार्जेस्ट पावर देखो। अब इसमें लार्जेस्ट पावर क्या है 2, सो 2 रेज़ टू द पावर 2 हो गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं तो ये 1 ही रहेगा, इसमें भी कुछ नहीं है तो ये 1 ही रहेगा। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 रेज़ टू द पावर 2 इज 4 इंटू 3 इंटू 5, सो 60 हमारा एलसीएम आ गया। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। ये सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो अंतर समझ लो, इसको मैं अगली क्लास में फिर से समझाऊंगा आपको, बस भूलना मत आप, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है। इसमें आपको कॉमन नहीं निकालना, सभी नंबर्स लिख लो। 2, 3 और 5 आ रहे हैं तो 2, 3, 5 लिख लिया। अब लार्जेस्ट पावर जो है वो लिख दो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? बताओ, सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो क्योंकि समय की कमी है, इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते।